तुम्हारा पेशाब पेशाब ना हुआ, गंगा जल हो गया। जिसे तुम किसी के ऊपर भी छिड़क दोगे तो वो पवित्र हो जाएगा, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इटावा के दादापुर गांव में हुए कथावाचक मणि यादव और उनके सहायक संत कुमार यादव के साथ हुए शर्मनाक सलूक के बारे में। पहले तो इंसान ने धर्म बांट दिए, भगवान बांट दिए, फिर जात बांट दी। भगवान सबके हैं, सभी को प्रार्थना पूजा करने का अधिकार है। क्या ये बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं? असल जिंदगी में इनका कोई मायने नहीं है। क्या भगवान की भागवत कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण समाज को ही है? अगर कोई यादव या अन्य जाति का है तो उसे गाय भैंस चराने का ही अधिकार है। आप यही चाहते हैं। आज कहते हो तुम्हें कथा कहने का अधिकार नहीं है, कल कहोगे तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, तुम सिर्फ हमारी और हमारे बच्चों की सेवा करो, हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। आप यही चाहते हैं। कहते हो हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब तुम्हें हिंदू से ही नफरत है तो हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, हम तो पहले वाला ही हमें भारत चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, वो हमारी होलियों में शामिल हो और हम उन्हें ईद की मुबारक दें। हमें ऐसा भारत चाहिए। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वह किसी भी जात धर्म के लोग को, व्यक्ति को समाज के सामने बेइज्जत करे। कथावाचक के साथ कैसे क्या हुआ, इस पर प्रकाश डालकर मैं आप लोगों को जागरूक करने आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल सद्भुत जानकारी में। कथावाचक मणि यादव जो कानपुर के निवासी हैं, जो कभी भूतपूर्व अध्यापक का कार्य करते थे, बच्चों को शिक्षित कर उन्हें नई दिशा दिखाते थे। फिर कैसे किसी कारणवश उनका अध्यापन का कार्य छूट गया और वो भक्ति मार्ग पर चल पड़े। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। वो ईश्वर की कथा लोगों को सुनाते थे, कभी इस क्षेत्र में तो कभी इस क्षेत्र में। अब वो कानपुर छोड़कर इटावा में ही रहने लगे भागवत कहने के लिए, जिससे आसपास के सभी लोग, इलाके के क्षेत्र उन्हें जान चुके थे कि जो है मणि जो यादव जी हैं ये कथा कहते हैं, इसलिए लोग उन्हें बुलाते रहते थे। तारीख 21 जून से 27 जून तक मणि यादव की मंडली को इटावा के दादरपुर गांव में कथा कहने के लिए बुलाया गया। पहला दिन तो ठीक ठाक ही गया। कथावाचक ने कथा कही तो कथा स्रोत तक जो है भारी मात्रा में कथा सुनने आए, और उनमें किसी को कुछ पता नहीं था कि कल जाति के नाम पर बेइज्जत किया जाएगा, उनसे नाक रगड़ाई जाएगी, चोटी काटी जाएगी और उनका मुंडन किया जाएगा और न जाने क्या क्या होगा। सब कुछ भविष्य की गोद में छिपा था। शायद कथा सुनने वाले की भीड़ में कानाफूसी भी हो रही थी कि कथा कहने वाला ब्राह्मण नहीं है, पर उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन शाम जब कथावाचक अपनी मंडली के साथ जो है खाना खा रहे थे तो लोगों ने पूछा, क्या आप बाबा जी ब्राह्मण नहीं हैं? तो मणि यादव थोड़ा सा सकुचाए, क्योंकि आज से पहले किसी ने उनसे उनकी जात नहीं पूछी थी। उन्हें लगा कि यह संपूर्ण क्षेत्र तो उन्हें जानता ही है कि वह ब्राह्मण नहीं यादव हैं। फिर कथावाचक के जो सहपाठी हैं, सहमित्र जो सहायक हैं, संत कुमार यादव ने कहा कि हम यादव हैं। फिर होना क्या था, बुजुर्गों को धकेल कर युवा आगे आए। कथावाचक और उनके सहकर्मी के साथी के साथ पकड़ा पकड़ी हुई। फिर धीरे धीरे हाथापाई भी शुरू हुई। लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया। कथावाचक की चोटी काटी गई और फिर उनके जो साथी हैं संत कुमार यादव के का मुंडन करवाया गया। फिर नाक रगड़ाई गई। उन्हें पूरे समाज के सामने जात के आधार पर बेइज्जत किया गया। ब्राह्मण महिला के पेशाब से उनका शुद्धिकरण भी किया गया। घटना के दूसरे दिन जब यह खबर जो है सोशल मीडिया पर लोगों ने डाली तो लोगों ने इसका विरोध किया, और फिर जब मीडिया ने उस जो घटना वाले गांव में जब मीडिया पहुंची तो लोगों से पूछा इस घटना के बारे में कैसे क्या हुआ। तो लोगों ने कहा कि हमने तो उनसे पूछा पहले तुम कौन सी जात के हो, तो उन्होंने अपना नकली आधार कार्ड हमें दिखाया। जो मेन कथावाचक हैं उन्होंने कहा हम अग्निहोत्री हैं, और जो दूसरे वाले थे सहायक उन्होंने कहा हम तो मनु ब्राह्मण हैं। लेकिन जब असलियत सामने आई तो बच्चे उन्होंने कहा कि बुजुर्ग तो शाम का समय था, रात का समय था, नाबालिग बच्चे थे वो बिगड़ गए। तो उन्होंने कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला, सच्चाई क्यों छुपाई, तुमने ब्राह्मण को अपने पैर छुआए, महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को अपने पैर छुआए, तुम्हारी हिम्मत ये सब कैसी है, तुमने झूठ बोलकर ये सब किया। अगर तुम अपनी जाति बता देते तो हम हमारी मर्जी, हम तुमसे कथा सुनते या ना सुनते ये हम पर डिपेंड करता था, ये हमारी मर्जी थी। तो ये उन गांव वालों का जो है ये बयान आया है। सच्चाई क्या है ये अब प्रशासन तय करेगा अपनी जांच में, कैसे क्या होता है, कैसे क्या हुआ था। ऐसी ढेर सारी घटनाएं देश में आ रही हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम में दंगे हो रहे हैं, तो कहीं ये जात के नाम पर लोगों को बेइज्जत किया जा रहा, शर्मसार किया जा रहा। जब देश में हम सब पृथक रहेंगे, जात के नाम पर अलग रहेंगे, धर्म के नाम पर अलग रहेंगे, तो इस देश का विकास क्या ही होगा। विकास तो आप भूल ही जाओ।
ये आप सब पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझते हैं कि देश का विकास कैसे होगा, फिर भी सब जात जात धर्म के नाम पर उलझे हुए हैं। तो ये आप जो है कथावाचक के बारे में क्या सोचते हैं, इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में आपको जागरूक करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।